वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान ने शारजा में जारी सह मुल्की सीरीज के चौथे मैच में पाकिस्तान को 18 रन से शिकस्त दे दी है। और अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और पाकिस्तान को जीत के लिए 170 यानी कि 170 रन का हदफ दिया। इस हदफ के ताकुब में फ़खर जमान की बात की जाए, हारिस रऊफ को डिस्कस किया जाए तो उनके अलावा पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज 20 से ज़्यादा रन नहीं बना सका और पूरी टीम 151 का मजमूई स्कोर बना सकी। और फ़खर जमान ने 18 गेंदों पर 25 रन बनाए। हारिस रऊफ की बात करें तो 34 रन बनाकर टीम के सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले बल्लेबाज बने। बिल्कुल ऐसी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट कल मैच हुआ और हमें अफगानिस्तान के खिलाफ शिकस्त हुई। और उस वक्त शिकस्त हुई जब मोर लेस हमारे टॉप टियर प्लेयर खेल रहे हैं। पहले जब हम 3 मैच अफगानिस्तान से आ रहे थे तो उस वक्त कोई भी टॉप टियर प्लेयर नहीं खेल रहा था। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब अरसलान खोक साथ मौजूद हैं। अरसलान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, फाइनली अब हमें डेली रूटीन में ही इस चीज़ को हजम कर लेना चाहिए कि हम अफगानिस्तान से किसी भी वक्त किसी भी मैदान पे किसी भी फॉर्मेट में हार सकते हैं। अब वो इतने इक्विप्ड हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया गजल आपका भी और हसनैन आपका भी थैंक यू। हसनैन, वैसे तो 2019 के बाद से ही हमें मान लेना चाहिए था कि हम कभी भी उनसे हार सकते हैं। हम बड़ी नॉक टू नॉक गेम्स खेल रहे थे, लेकिन अभी एक बड़ी मजे की आपने अपने इंट्रो में बात कही कि फखर जमान और हारिस रऊफ के अलावा कोई भी प्लेयर 25 से ज्यादा रन नहीं। आप सोचें, आप हारिस रऊफ को बैट्समैन में शामिल कर रहे हैं क्योंकि बॉलिंग तो उनसे विकेट लेस गए हैं वो पूरे मैच में। शाहीन विकेट लेस गए हैं, साइम अयूब ने 1 विकेट ले ली, फहीम ने अच्छी बॉलिंग की तो 4 विकेटें ले ली, बाकी तो सारे विकेट लेस गए। ये 5 विकेटें 169। आप जरा अपनी बॉलिंग का मवाजना करें, 5 विकेटें 169 और हमारी 9 विकेटें उन्होंने उड़ा दी 151 पे। तो आप अंदाजा करें कि वो कहाँ खड़े हैं अपनी बॉलिंग में, फील्डिंग में, कैप्टनसी स्ट्रेटजीज में, और हम कहाँ पे खड़े हैं। आपकी बैटिंग की बात करूं, सलमान अली आगा जिस तरह रन आउट हुए हैं यार, कैप्टन होके ऐसे लग रहा था उनकी बॉडी पूरी स्टिफ है, उनसे हिला नहीं जाता। मतलब मैं कहना नहीं चाहता, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, सारा कुछ ठीक है, लेकिन बांस की तरह भागना एक बड़ी अजीब बात है। वो डाइव नहीं की उन्होंने, दूसरा रन बनता था, नहीं लिया, बिल्कुल क्लोज हुए। राशिद खान ने बड़ी कनिंगली हाथ आगे किया और वो आउट हो गए। साइम अयूब जिस तरह आउट हुए हैं, क्या वो बॉल आउट होने वाली थी? डर गए, इतना डर गए फजल हक फारूकी से। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, फजल हक फारूकी की बॉल अंदर जाती हुई किस तरह से बगैर पांव निकाले साहिबजादा फरहान ने के लिए। और ये पहली बार नहीं है साहिबजादा फरहान के लिए कि वो अंदर आती पेस बॉल पर आउट हुए हैं। वो इससे पहले 4 दफा इसी तरह आउट हो चुके हैं। तो साहिबजादा फरहान के लिए भी नई बात नहीं है। फखर जमान इतने अच्छे निक में है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन बस वही बैक साइड पे उन्होंने स्लिप उन्होंने जरा बाहर करके लगा दी तो उन्होंने कैच पकड़ा दिया। और बाकी भी आपकी टीम ऐसी आती जाती बनी। हसन नवाज नहीं चला तो काफी एक्सपोज हो गए। फिर वो जो 1 रन बनाया उन्होंने, हम सब पे बतौर कौम बड़ा एहसान किया मोहम्मद हारिस ने। हमने चूंकि उन्हें सपोर्ट भी करना है और वो बाबर आजम के मेंटोर भी होने वाले हैं, बल्कि हैं, तो अब हमें उन्हें सपोर्ट भी करना पड़ेगा। बहुत बड़े प्लेयर हैं वो, तो बाबर आजम की कोचिंग शुरू कर देंगे, तो हमें उन्हें सपोर्ट करना। ये लेकिन अरसलान साहब, अब मसला ये है ना, अब देखिए 170 रन का हदफ कोई, आप ये कहें कि कोई हाँ इतना तस्खीर फुल नहीं था जिसके ऊपर हम बात करें, लेकिन ये हाँ एग्जैक्टली नाकाबिल तस्खीर। लेकिन इसके साथ मुझे ये भी बताएं कि अब जो सिर्फ हम 2 खिलाड़ियों की बात करें जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 20 रन ही बनाए, और आप भी जिक्र कर रहे थे अपने पिछले सवाल के जवाब में, तो बैटिंग लाइन इतनी कमजोर क्यों है? रूट्स को भी तो देखना होगा। हम हमेशा यहाँ पर के यही डिस्कस करते हैं, आज इसने इतने रन बनाए, इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, नहीं बना, वजह क्या है? आपने अगर चले हम डिस्कस नहीं करते, इंडिया को छोड़ देते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को ले लें, साउथ अफ्रीका को ले लें, आप न्यूजीलैंड को ले लें, आप इंग्लैंड को ले लें। इंग्लैंड के जो जूनियर स्ट्रक्चर है, जरा उस पर बात करते हैं। आप रूट्स की बात कर रही हैं, मैं अभी अफगानिस्तान के ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे हसनैन और मैं। सदीकुल्ला अतल जो है वो जब 16 पॉइंट सम मतलब 16 साल 6 महीने के थे, तो उनकी बैटिंग देखी थी राशिद खान ने। उनको उठा के गांव से वो दुबई ले आए, वहां पर उनको ट्रेन किया, उन्होंने अंडर 19 में परफॉर्म किया। अच्छा देखा उन्होंने किसको? सादिकुल्ला अतल को, एक आम बच्चे को। हमारे यहाँ रूट्स पे प्रॉब्लम ये है, हम मिसबाह उल हक के बेटे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम मोइन खान के बेटे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कभी हम किसी के बेटे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कभी तलत हुसैन साहब के बेटे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ। हम इनके बच्चों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो यासिर हमीद भी अपने बच्चे को उठा उठा के हर जगह फिरता है। तो हम इनके बच्चों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं
तो हमें वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। बच्चे में पोटेंशियल बिल्कुल। हो ना हो, उसके बाप में था पोटेंशियल, बड़ा आदमी था, उसका बाप बड़ा क्रिकेटर था, तो हम उन्हीं पर इन्वेस्ट करके ऐसे रिजल्ट लेंगे। शहजाद एक प्रॉस्पेक्ट के नाम से आ रहा था, आपको याद होगा, अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी खेला, फिर वो जो मेरा ख्याल है पीटीवी, और मैंने उनको पीटीवी और स्टेट बैंक के मैच में देखा बैटिंग करते बॉलिंग करते। उन्होंने स्कोर भी कर लिया था, विकेट्स भी ले ली थी, लेकिन ना उस लड़के में इतना पोटेंशियल है, ना उसकी गेम इस कैलिबर की है कि वो इंटरनेशनल पे जाके कॉम्पीट करे। ये तो हमारे पास डोमेस्टिक का टैलेंट रह गया है, पर्चियां, मनमानियां, अकरबा परवरी। इस्लामाबाद की पहले एसोसिएशन बैन हुई, अब रावलपिंडी की एसोसिएशन के मसाइल निकल आए, वो बैन हो गई। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अकरबा परवरी, करप्शन। जब बिल्कुल। इस लेवल पर होगी तो आप सिलेक्शन का बिल्कुल मैार ऐसी। खुद अच्छा, ही अंदाजा कर। मुझे तो लगता है सर कुछ अरसे बाद लोग शायद क्रिकेट के हवाले से देखना तो दूर की बात है, तज़किये सुनना भी बंद कर देंगे कि बस बहुत हो गया। सेम हम रूटीन में वही चीज़ें कर रहे होते हैं कि ये तबाही हो गई, क्योंकि पीसीबी ने तो कुछ ठीक करना नहीं है। सर मोहम्मद हारिस की बात करते हैं, बड़े जांबाज किस्म के हमारे विकेट कीपर हैं, जिन्होंने पिछली 10 इनिंग्स में सिर्फ 38 रन बनाए हैं, और जब भी वो आउट होते हैं तो इस तरह लग रहा होता है कि बस ये छक्का होना ही वाला था, बस अगर ये आगे फील्डर ना होता तो ये हारिस की जानिब से छक्का लगाया गया था। इस इंटेंट का हमने क्या करना है सर, कि एक बंदे को आपने ओपनर भी ट्राई कर लिया, वनडन में भी ट्राई कर लिया, अब छठे नंबर पे भी ट्राई कर लिया, अब उसको फिर कह दें यार कि बस बहुत हो गया, अब तुम्हें 15-20 मैच तो हमने दे दिए। यार खामोशी से सपोर्ट करें, कहा नहीं है चेयरमैन साहब ने कि खामोशी से सपोर्ट करें भाई, तो सपोर्ट करें। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा अभी कहा कि जानबाज बल्लेबाज ना, वो जान वो सिलेक्टर्स की बने हुए, बाज वो मुख्तलिफ प्लेयर्स की दूसरी टीमों की, पोजीशंस दूसरी पे टीम्स के बाज हैं वो। कोचक रहे हैं मुख्तलिफ प्लेयर्स की पोजीशंस को। तो वो आपने ठीक कहा, इन दो लफ्जों को आपने मिला दिया, सही किया आपने। क्योंकि वो आप देखिए, कोई मुझे तो मोहम्मद हारिस को आप पीएसएल की मुझे कोई ऐसी परफॉर्मेंस दिखा दें, मैच विनर बन रहे हो वो दिखा दें, या फिर शाहीन की कोई ऐसी परफॉर्मेंस दिखा दें, ए टीम की दिखा दें, आप सब छोड़े, आप मुझे अंडर 19 की दिखा दें कि यार शाहीन ये बड़ा कमाल। अंडर 19 में शाहजेब इतना प्यारा प्रॉस्पेक्ट था। मुझे शमाइल से कोई इख्तलाफ नहीं है, शमाइल अगर तलत हुसैन साहब का बेटा भी है, लेकिन वो टैलेंटेड है, आ जाएगा तो टैलेंट दिखाए, खेले। लेकिन शाहजेब का क्या कसूर था, उसको कहाँ गायब कर दिया है हमने। अभी आपने देखा कि कासिम अकरम बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, उनको हमने गायब कर दिया। फिर मिनहास बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको हमने पीछे कर दिया। फिर आपके जूनियर लीग करवाई रमीज राजा साहब ने, उसमें बासित एक बड़ा शानदार प्लेयर था, वो गायब हो गया। तैयब एक बड़ा शानदार प्लेयर था, वो गायब हो गया। मुझे समझ नहीं आती, हम ये जूनियर लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते गायब करने के लिए या क्या करने के लिए। फिर अभी आपको ना तो कहीं हसीबुल्ला नजर आ रहा है और ना ही आपको कहीं दूसरा विकेट कीपर नजर आ रहा है। आपको इसको हारिस को विकेट कीपर बनाना है, हारिस को निकालेंगे तो जबरदस्ती का साहिबजादा फरहान को बना देंगे। मानिए 15 मैच आप मोहम्मद इखलाक को दे देंगे ना, मोहम्मद इखलाक को, तो 15 मैचेस में उसने 200-300 रन बना लेना था, मैं आपको गारंटी जी। दिया। मैं आपकी तरफ, बेहतर है वो लड़का, बेहतर है, बेहतर परफॉर्म कर, उसकी उम्र निकाल देंगे, देखिएगा, उसको बिठा बिठा के उसकी उम्र निकालेंगे। ऐसे जाया नहीं करेंगे, बड़ी मेहनत से जाया करते हैं हम प्लेयर को। आप रोहेल नजीर को देख लेना, वो एक कैप्टन मटेरियल था, आप उसके साथ थोड़ा सा वर्कआउट करते। ठीक है, हर बंदा हर फॉर्मेट में सेट नहीं होता, लेकिन वो वनडे के लिए अच्छा खेल सकता था, टेस्ट अच्छा खेल सकता था, T20 भी खेल सकता था। उस पर हमने मेहनत क्या की, हमने हसीबुल्ला के साथ क्या करना शुरू कर दिया, भाई बलूचिस्तान से एक बच्चा आ रहा है, रख लो यार उसको, थोड़ी मेहनत करो उस पे, आपका भी जरा नाम हो जाएगा कि चलो एक वो वाला एस्पेक्ट भी पूरा हो जाएगा। बिल्कुल अरसलान, आपने ये बात ठीक की है कि प्लेयर्स को जो जाया करने वाली बात है ना, वो मुझे पसंद आई कि बड़ी एहतियात से हम जाया करते हैं तमाम प्लेयर्स को। मुझे ये बताएं कि अब पाकिस्तान को एशिया कप से पहले भी कोई तब्दीली की जरूरत होगी, बैटिंग लाइन में कोई तब्दीलियां करनी चाहिए, और बाबर के हवाले से भी बताइएगा, वो वापस आ सकते हैं? हाँ, बाबर का चांद वापस टीम में नजर आ सकते हैं। देखिए, मैं आपको बार बार एक बात कहता हूँ हसनैन, आप ये चीज समझें, बाबर आजम ना वापस लाने के लिए ना मैं और आप कुछ भी ना करें ना, बात भी ना करें, ये सारी टीम आपकी ना जर्रा जर्रा मिलके मेहनत कर रहा है वापस लाने के लिए। हारिस अपनी जगह पे मेहनत कर रहा है माशाल्लाह से, बाकी प्लेयर्स, फखर जमान भी बड़ी डट के मेहनत कर रहा है कि मैं कुछ ना करूं, सलमान अली आगा भी डट के मेहनत कर रहा है कि एक मैच खेलूं 20 में पीछे हो जाऊं, डर के उसने बॉलिंग ही छोड़ दी है। आप सोचें, वो कैप्टन बना, उस पर प्रेशर कितना, उसने डर के बॉलिंग ही छोड़ दी है। साइम अयूब से बॉलिंग करवा रहे हैं, वो खुद नहीं कर रहे हैं, हालांकि पहले वो ऑलराउंडर बने फिरते थे और हर मैच में बॉल करते थे, अब वो इससे भी पीछे हो रहे हैं। हमें चौथे नंबर पे ना देखें, हसन नवाज इतना अच्छी मिसाल बना है आपके सामने कि ओपनर था,
आप उसको कभी तीसरे पे खिला रहे हैं, कभी चौथे पे खिला रहे हैं, कभी पांचवें पे खिला रहे हैं, स्कोर कर रहा है वो, एक दो मैचेस छोड़ के स्कोर कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। उसने ये बताया भाई पोजीशन, कंडीशनिंग, इन चीजों के साथ हम आंग हो ना, बैट्समैन का काम है, इसी के तो पैसे लेते हैं प्रोफेशनल, और किस चीज के लेते हैं। रही बाबर आजम की बात, देखिए बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सेंचुरी कर रखी है, न्यूजीलैंड के भी, इंडिया के खिलाफ भी स्कोर कर रखा है उसने। आप ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ छोटी टीमों के, लास्ट टाइम बाबर आजम का कसूर ये हो गया कि उनको मैच ही छोटी टीमों के खिलाफ मिले। आप जब छोटी टीमों के खिलाफ खेलते हैं ना यार, बिल्कुल ऐसा है हसनैन कि मुझे और आपको ले जाके प्रेप क्लास में बिठा देना, तो हमारा कंपटीशन प्रेप क्लास वाला होना शुरू हो सर जाएगा। हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, मुझे सिर्फ आपका 30 सेकंड्स में कमेंट चाहिए सर। हमारी बॉलिंग वर्ल्ड क्लास बॉलिंग हुआ करती थी, अब ये शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद हारिस रऊफ के नाजुक कंधों पे हमारी बॉलिंग है। ऐसा लगता है कि जो भी आएगा इनको मार के चला जाएगा। इन्होंने ड्यूटी इनकी है कि मार खाना इनकी ड्यूटी है। क्या समझते हैं हमारी बॉलिंग को क्या हो गया? सर बस देखें, आप बॉलिंग में ब्रैडमैन ले आए हैं, रन गिविंग मशीन ले आए हैं। दूसरा मैं जरा ये बात करूं ना, उमर गुल के बाद भाई आपकी बॉलिंग थी ही नहीं। मोहम्मद आमिर का कमबैक हुआ तब जाके आपके पास मैच विनर बॉलर्स आए। शाहीन अच्छा बॉलर जरूर, बेहतर बॉलर था, लेकिन शाहीन अपनी क्वालिटी और मुख्तलिफ वेराइटीज में बहुत स्टक है। उसके पास बहुत वास्ट वेराइटीज नहीं है। शाहीन अगर आउटसाइड बॉल करता है तो 4 इनसाइड करता है। अगर आप देख लेंगे उसका पूरा करियर, इनसाइड बॉल वो इतनी ज्यादा करना शुरू हो जाता है कि उसको लगता है शुरू की 2 विकेटें मिल गई बस काफी है। लेकिन वो बैट्समैन को आउटसाइड बॉल पे परेशान बहुत कम करता है। कल आपने फजल हक फारूकी को देखा, वो इनर इतने खूबसूरत मार रहा था और आउटसाइड बॉल करता था तो बैट्समैन पूरा शेक कर जाता था। वो लेफ्टी को भी वैसी बॉल कर रहा था, वो राइट को भी कर रहा था। आपके बॉल स्टक हो रहे हैं लेफ्ट आर्म पे, अगर एक चीज सेट कर लेते हैं तो जब राइट आर्म आता है तो उससे पिटाई खाना बिल्कुल अरसलान, आप सही कह रहे हैं। अब क्या कुछ होगा, कुछ मैं तो स्पीचलेस हूँ, क्योंकि हम हमेशा यहाँ पर बैठ के ये डिस्कशन करते हैं कि अब बेहतरी आएगी, नेक्स्ट टाइम बेहतरी आएगी। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। अरसलान खोखर हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे जो कुछ भी इस वक्त है मामलात। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।